हेलो स्टूडेंट। हम लोग टेक्सोनॉमी सीरीज में लास्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़े थे। आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला कंपोनेंट क्या आता है बच्चों? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का सीधा साधा मतलब क्या है? किसी अज्ञात पौधे या प्लांट का पहचान करना, उसका सही मिलान करना कि उसको किस फैमिली में रखा जाए, उसको क्या नाम दिया जाए। और क्लासिफिकेशन में इसको क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन क्या प्रोसेस है? डिटरमाइन करना। उसको डिटरमाइन क्या करेंगे? किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को, कि उसको किस टेक्सॉन में रखा जाए। ये पहला प्रैक्टिकल स्टेप है टेक्सोनॉमी का। तो जब भी हम लोग टेक्सोनॉमी शुरू करते हैं, जैसे आपको फील्ड में भेज दिया गया, तो आप क्या करेंगे? जाके पहचान करेंगे। वो पहचान कैसे करेंगे? उसके कई तकनीक होते हैं। तो बच्चों, आइडेंटिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका चार मुख्य लक्ष्य होते हैं। पहला कि किसी जीव का या पौधे का वैज्ञानिक पहचान निर्धारित करना, उसकी सही स्पीसीज पहचानना, और कंपेयर करना अननोन स्पेसिमेंस को। अगर आप चले गए, आपको कोई पौधा मिल गया, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है वो पौधा पहले से ज्ञात हो, आपको नहीं पता हो। तो आप क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे दूसरे स्पीसीज से, उसके कैरेक्टर देखेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे क्या वो नया स्पीसीज है या कोई पुराना है जिसको आप नया समझ रहे हैं। और अंत में उस जीव को सही टेक्सोनॉमिक ग्रुप में डालते हैं। क्या ये एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, किस फैमिली का है, किस क्लास का है। तो बच्चों, इसके 3 प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं। आप कैसे करते हैं? पहला सबसे आसान होता है डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। इसमें आप जाएंगे, एक अज्ञात नमूने को ले आएंगे और अपने कॉलेज में जाएंगे या यूनिवर्सिटी में जाएंगे। वहां जाके आप हर्बेरियम स्पेसिमेंस उठाएंगे और उससे आप सीधे मैच करके देखेंगे क्या वो पौधा उसी तरह है। दूसरा टेक्निक होता है म्यूजियम कलेक्शन। किसी संग्रहालय जहां वो पौधे जिंदा रखे हो, वहां जाके भी आप देख सकते हैं कि आपका पौधा वहां है तो उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। दूसरा होता है लिटरेचर स्पेसिमेन। एक और होता है टाइप स्पेसिमेन, मतलब कुछ नमूने रखे होते हैं, उनसे आप मैच कर सकते हैं। दूसरा होता है लिटरेचर मेथड। इसमें वनस्पतिक या जूलॉजी साहित्य को सहारा लिया जाता है, मतलब इसके डॉक्यूमेंट पहले से होते हैं। जैसे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे, आपके एरिया का फ्लोरा होगा, फ्लोरा ऑफ दिल्ली हो सकता है, फ्लोरा ऑफ उत्तरांचल होता है, फ्लोरा ऑफ यूपी होता है। हर का फ्लोरा होगा, तो आप यूपी में से कोई प्लांट ले और फ्लोरा और यूपी में ढूंढे, उसके कैरेक्टर मैच करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। कुछ मोनोग्राफ्स होते हैं जिनमें काफ़ी डिटेल्ड होते हैं, इनको आगे हम लोग समझेंगे। कुछ मैनुअल्स और रिवीजन होते हैं, इनको एक एक करके समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। और लास्ट जो सबसे कॉमन टेक्निक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग को आगे डिटेल में भी पढ़ना है, इसे कहते हैं टेक्सोनॉमी की। ये पहचान करने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आसान तरीका माना जाता है। अब इस डायग्राम के एक एक पार्ट को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, टेक्सोनॉमी की क्या होती है? सबसे पहले तो इसी बात को जानना पड़ेगा। तो जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? टेक्सोनॉमिक कीज को यूज करना। तो इन टेक्सोनॉमिक कीज को हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो टेक्सोनॉमिक की कई तरह के होते हैं। सबसे आसान होता है डायक्टोमस की। ये कैसे काम करता है? यहाँ एक एक करके आपको दो विकल्प लेंगे। मान लीजिए आप कोई पौधा ले आए, उसमें लिखा रहेगा लीव्स अल्टरनेट है या लीव्स अपोजिट है। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो अल्टरनेट है या अपोजिट है। तो इसमें एक की मिल गया। अगर अल्टरनेट हुआ, फिर दूसरा उसका दो ऑप्शन दिया रहेगा। अगर लीव अपोजिट हुआ तो फिर उसका दो। हमेशा डायक्टोमस मतलब दो ऑप्शन रहेंगे। उस आधार पर आप उस प्लांट को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पहचान की तरफ। इसको हम लोग डिटेल में बच्चों आगे जाके कीज वाला चैप्टर है, उसमें काफी सारे डायक्टोमस की, पॉलीटोमस की, सबको एक एक करके गहराई से समझेंगे। दूसरा होता है मल्टी एक्सेस, जिसे पॉलीक्लेप कीज कहते हैं। यहाँ कंप्यूटर और डेटा सेट पर आधारित आधुनिक तरीका है। इसमें आप कई लक्षणों को एक साथ, उसके फ्लावर कलर को, उसके लीफ के स्टाइल को, उसके वेनेशन को, सारे वेरिएबल को एक साथ कंप्यूटर में डाल के तुरंत मैच कर सकते हैं। टेक्सोनॉमिक कीज के बाद दूसरा कौन सा तरीका होता है? दूसरा होता है लिटरेचर का कंसल्टेशन। तो इसमें क्या होता है? तो बच्चों, इसमें हम लोग कीज अगर नहीं कर पा रहे, हम लोग नहीं की जानते, तो हम लोग सीधे कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में आपको क्या मिल जाएगा? फ्लोरा या मैनुअल्स मिल जाएंगे। फ्लोरा क्या होते हैं बच्चों? इसमें भी पूरा लेक्चर हम लोग आगे देखेंगे।
फ्लोरा का मतलब होता है किसी खास एरिया के जितने पौधे पाए जाते हैं उसका उसका पूरा एक डेटाबेस होता है, उसके सारे कैरेक्टर, लक्षण, उसके फिगर भी होते हैं, सारा बना हुआ होता है। इसमें क्षेत्रीय पादप रीजनल का पूरा विस्तृत विवरण होता है और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे अगर दिल्ली में है तो फ्लोरा ऑफ दिल्ली होगा, ऐसे फ्लोरा मिलते हैं। तो फ्लोरा से आप डायरेक्ट ढूंढ के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ये नया पौधा है या किस फैमिली का है, कहाँ का है, कौन सा स्पीसीज है। दूसरा तरीका होता है मोनोग्राफ या रिवीजन। तो बच्चों मोनोग्राफ और रिवीजन क्या होते हैं, ये एक खास समूह होते हैं, जैसे किसी एक जीनस या फैमिली की ही पूरी दुनिया के स्तर पर किया गया बहुत ही विस्तृत अध्ययन। इसमें मान लीजिए फैमिली सोलेनेसी है तो सारे सोलेनेसी के पौधों का डिटेल होगा। अगर आपको पता चल गया ये सोलेनेसी का मेंबर है तो आप उस मोनोग्राफ या रिवीजन से देख के उस पूरे सोलेनेसी के कुल का सारे पौधे मिल जाएंगे, उससे आप इजीली उसको मैच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगला मेथड क्या होगा जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, तो अगला मेथड क्या है, ये है कंपैरिजन मेथड। और कंपैरिजन मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते हैं, हर्बेरियम स्पेसिमेंस का यूज करते हैं। हर्बेरियम पे भी हम लोग पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले इसका इंट्रो समझ लेते हैं हर्बेरियम क्या है। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें हम अपने अज्ञात पौधे को तुलना सीधे हर्बेरियम के फाइल में चिपके हुए ऑथेंटिक प्रिजर्व सैंपल से करते हैं। कोई पहले ही वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, वो जाके फील्ड में जाके सारे वहाँ के पाए जाने वाले पौधों का हर्बेरियम बनाता है। तो हम अपना पौधा लाएंगे, बोलेंगे सर हर्बेरियम दो, और हर्बेरियम से उसको मैच कर सकते हैं कि यही पौधा है कि नहीं, अगर वो पौधा हर्बेरियम में हो तो। दूसरा बच्चों होता है बोटानिकल में गार्डन्स में जाके वहाँ लिविंग कलेक्शन होता है। इसमें हम सीधे बोटानिकल जाएंगे और वहाँ के क्यूरेटर के साथ बात करेंगे और वो डायरेक्ट अगर वो पौधा वहाँ हो तो उसका लिविंग पौधा आपको दिखा देगा। आप कहेंगे हाँ बे ये तो सही है, यही पौधा मैं ढूंढ रहा था या जो मैं लाया हूँ यही। तो एक तो है हर्बेरियम से, एक है लिविंग कलेक्शन से। तो बच्चों मान लीजिए आपने सारे तरीके अपना लिए, टेक्सोनॉमी की भी यूज कर लिया, आपने लिटरेचर कंसल्टेंट कर दिया, हर्बेरियम और लिविंग कलेक्शन सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो अगला स्टेप क्या होगा। तो उसके लिए बच्चों क्या किया जाता है, एक्सपर्ट से डिटरमाइन किया जाता है। एक्सपर्ट कौन है, जिसको इसका पूरे नॉलेज हो। तो आप उसको डायरेक्टली उस प्लांट को प्रिजर्व कर भेज कर उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो आपको सही बता सकते हैं। एक टर्म आता है भाउचर वेरिफिकेशन। तो ये रिसर्च और संरक्षण के काम के लिए भाउचर नमूने को आधिकारिक रूप से पहचान की पुष्टि करना, यानी कन्फर्मिंग आइडेंटिटी फॉर रिसर्च और कंजर्वेशन भाउचर। तो इसको क्या किया जाता है, ऐसे बना के भेजा जाता है जिससे आप डायरेक्टली उसका पहचान कर सकते हो। तो बच्चों अब इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो अगर किसी चीज को जानना हो तो हम या तो डायरेक्ट फ्लोरा का यूज करते हैं, या म्यूजियम स्पेसिमेंस में, या खुद की देखकर डिटरमाइन कर सकते हैं, और लास्ट में सारा फेल हो जाए तो कंसल्टेंसी से कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे प्रोसेस इंटर रिलेटेड है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और इस पूरी मेहनत का अंतिम रिजल्ट क्या होगा, उस अज्ञात पौधे को उसके सही रैंक यानी फैमिली, जीनस या स्पीसीज का पहचान करना। तो बच्चों आइडेंटिफिकेशन में टेक्सोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपके लेवल पे इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्सोनॉमिक की क्या है, ये एक एनालिटिकल टूल है जिसका उपयोग एक विकल्पों की श्रृंखला यानी सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस के लिए करते हैं। आपको हर जगह दो चॉइस दिए जाएंगे। तो बच्चों आपके पास एक अज्ञात नमूना है, अननोन स्पेसिमेन है किसी प्लांट का, उससे हमको कुंजी में डाल के उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। तो इसमें कैसे किए हैं, तो पहला जो की होता है उसको क्या कहते हैं, डायक्टोमस की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होते हैं। जैसे वहाँ लिखा है, एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, लीफ सिंपल है या लीफ कंपाउंड है। तो अगर आपका पौधे का लीफ सिंपल है तो आप इस रास्ते में चलेंगे, अगर आपका लीफ कंपाउंड है तो इस रास्ते में नहीं जाएंगे, सीधा दूसरे रास्ते में चलेंगे। और कह रहा है गो टू 5 तो 5 नंबर का कैरेक्टर देखेंगे। तो इसमें क्या होते हैं बच्चों, एक जोड़ा होता है, जोड़ा को क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन का कपलेट है जिससे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं, लीड। मतलब एक से
एक से 1 हम लोग किए, 1 से लीड में कहाँ चला गया, 2 चला गया, या कंपाउंड होगा तो 1 से लीड में कहाँ चला गया, 5 में चला गया, क्योंकि ये वर्गीकरण अगले सटीक कदम को बढ़ाता है, इसलिए ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो बच्चों इन दोनों में से दो ऑप्शन में से एक को चुनना होता है और दूसरे को रिजेक्ट, जो आपको सीधा परिणाम या अगले कदम पर ले जाते हैं। अब इसके दो प्रकार होते हैं बता, पहला होता है इंटेंडेड या यॉक की, ये कॉमन जेनरा के लिए होता है। अब इस चार्ट के ऊपरी हिस्से को बच्चों देखो, इंटेंडेंट की में समान महत्व के विपरीत लक्षणों का एक ही दूरी या स्पेस पे संभाला जाता है। जैसे यहाँ लिखा है लीफ सिंपल, दूसरा लीफ कंपाउंड है। तो लीफ सिंपल है तो पॉइंट नंबर 2, अगर पत्ती सरल है तो सीधे 2 नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फिर क्या है, नहीं अगर लीफ हम जो ले आए हैं प्लांट का वो कंपाउंड है, पत्ती संयुक्त है, तो सीधे 3 नंबर पर जाएंगे। अगर मान लो पत्ती सिंपल थी तो हम लोग किस में आ गए, 2 नंबर पे। फिर 2 नंबर पर यहाँ दो विकल्प है, एक है वेनेसन, इसमें पिन्नेट वेनेसन है, और दूसरा क्या है, वेनेसन पाल्मेट है। तो अगर मान लो वेनेसन क्या है, पिन्नेट है, तो सीधा ये फैगस का वंश हो सकता है, और पाल्मेट है तो ये एसर का वंश हो सकता है। तो ऐसे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। अगर पहले चरण में पत्ती क्या होती, कुंडलित होती, कंपाउंड होती, तो हम किस में पहुंचते, 3 में पहुंचते। तो 3 में क्या होगा, अगर लिपलेट्स 3 है तो वो ट्राइफोलियम है, और लिपलेट 5 है तो एस्कुलस है। तो इस तरह से बच्चों की का इस्तेमाल करके हम लोग सही जेनरा तक पहुंच पाते हैं। तो हर एक फैसला मतलब क्या होता है, इसमें विपरीत जोड़े एक दूसरे के नीचे ना होकर दूर फैले होते हैं, लेकिन समान नंबर वाले पॉइंट एक ही सीधे। जैसे यहाँ 1 था तो 1 होगा, अगला 2 होगा, ये 2 का ग्रुप आ गया, 3 का ग्रुप आ गया। इस तरह से की बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इंटेंडेड की या यॉक की। दूसरा आता है ब्रैकेटेड की। यहाँ क्या होता है बच्चों, अब ठीक नीचे वाले बॉक्स को अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ब्रैकेटेड की जाए, जो फलों के प्रकार का पहचान करने के लिए बनी है। इससे सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विपरीत लक्षणों का जोड़ा हमेशा एक ही जगह एक के बाद एक लिखा होता है। जैसे यहाँ कैसा है, पहले लिखा है फ्रूट ड्राई, और उसके पहले 2 लिखा है, और यहाँ फ्रूट फ्लेसी लिखा है, उससे पहले 3 लिखा है। तो अगर फूल सूखा है तो आगे लिखे नंबर 2 वाले जोड़े पे हम लोग सीधा पहुंचेंगे। इसके ठीक नीचे क्या लिखा है, फ्रूट फ्लेसी, अगर फूल गुद्देदार है तो सीधे नंबर 3 वाले जोड़े पर लैंड करेंगे। अगर फूल सूखा था और हम नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ फिर हमको 2 विकल्प मिलते हैं। क्या विकल्प मिलते हैं, एक है डेहिसेंट कैप्सेला, अगर फल खुद फटता है तो वो कैप्सेला टाइप का होगा, और अगर इनडेहिसेंस है, अगर नहीं फटता तो वो क्या है, रैननकुलस है। और अगर फूल गुद्देदार तो हम 3 नंबर पे पहुंचते हैं, क्या है, विथ ए सिंगल पेट, यानी अगर अंदर एक ही कड़क गुठली है तो ये प्रूनस हो सकता है। और अगर इसमें क्या हो, अगर बीच में कई सारे बीज हो तो वो सेब के खानदान का मैलस हो सकता है। तो इस तरह से की में बनाया जाता है। ये पढ़ने में बच्चों बहुत ही आसान और कॉम्पैक्ट होता है। तो ये तो बात हो गया बच्चों डायक्टोमस की हमेशा क्या होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, आपको 2 में से एक चुनना है जिससे आगे के विकल्प मिलेंगे, एक फिर 2 होगा उससे आगे के विकल्प मिलेंगे। इसके अलग क्या होता है, पॉलिक्टोमस की। अब इसमें अगर पॉलिक्टोमस की क्या बात की जाती है तो ये सबसे मॉडर्न है, और मोस्टली ये डिजिटल तरीके से होता है। ये कंप्यूटर और डिजिटल युग का सबसे एडवांस हथियार है। यहाँ आपको किसी एक निश्चित रास्ते में जाने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि आपको एक साथ 3 या मोर और लक्षणों को अपनी मर्जी से चुनने का पूरा आज़ादी देता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे मल्टी एक्सेस या पॉलीक्लेब्स भी कहते हैं। यहाँ पॉलीक्लेब की लिखा है तो इसको पॉलीक्लेब की भी कहते हैं, पॉलिक्टोमस की भी कहते हैं, मल्टी एक्सेस या मल्टीपल चॉइस भी करते हैं, या 3 और इससे ज़्यादा के चॉइस भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि यहाँ पहला उदाहरण दिया गया है फ्लोरल सिमेट्री का, यहाँ आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो पौधा एक्टिनोमार्फिक है, या जाइगोमार्फिक, या एसिमेट्रिक है। अगर ऐसे ही पेटल नंबर का है तो 3 है, 4 है, 5 है, मैनी है। ओवरी पोजीशन का है तो सुपीरियर, इंफीरियर या सेमी इंफीरियर है। अंडाशय का है तो ऐसे सारे हम लोग डाल सकते हैं। इसके साथ ही एक और की आता है, इसको क्या कहते हैं, यूजर ड्रिवन मल्टी एक्सेल की।
जहां हम लाइव फिल्टर लगाकर पौधे को चुटकियों में पहचानेंगे। ये बच्चों कैसे होता है, इसमें सिलेक्ट कैरेक्टर होता है। हम कंप्यूटर में जाएंगे, मान लो आपके सामने एक अज्ञात पीला फूल वाला झाड़ीदार पौधा है। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर 3 लक्षणों के आगे ही निशान लगाया। मान लीजिए आपने हैबिट इसका कर दिया, लीफ अरेंजमेंट कर दिया और फ्लावर कलर पीला रंग का है। लीफ अरेंजमेंट आपने बता दिया कि ये एक तरफा है और ये झाड़ी है। इतना इंफॉर्मेशन आप दे दिए और अप्लाई फिल्टर कर देते हैं। तो कंप्यूटर का शुरुआत में 100 से अधिक पौधों का डेटाबेस था। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो इस आधार पर कंप्यूटर ने चुटकियों में 95 पौधों का आपको लिस्ट बाहर फेंक दिया। अब बचे केवल रिमेनिंग 5 टेक्सा। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, अंत में कंप्यूटर इन बचे हुए 5 पौधों की वास्तविक तस्वीरें स्क्रीन पर लगाएगा, जैसे यहाँ दिखाया गया है। अब आप अपने पौधे को हूबहू मिलान करके 100% सटीक वैज्ञानिक नाम तुरंत जा सकते हैं। तो बच्चों, जो डायक्टोमस की है ये हमेशा सीक्वेंशियल होता है। हर स्टेप पर केवल 2 विकल्प है। पारंपरिक रूप से इसे मैनुअल को ही छोटे समूह में बेस्ट माना जाता है। पॉलीक्टोमस क्या है, ये बहुत मल्टी कैरेक्टर है, इसे किसी निश्चित क्रम की जरूरत नहीं होती, इसके लिए लार्ज डेटाबेस का जरूरत पड़ता है। और तीसरा है कंस्ट्रक्शन टिप्स, मतलब हमेशा पौधे और जंतु की स्थिर और कंसिस्टेंट कैरेक्टर से ही की बनाए जाते हैं। हमेशा बिल्कुल स्पष्ट और परस्पर चाहिए, जाकि कोई भ्रम ना हो। तो स्टूडेंट, जब हम किसी अज्ञात प्लांट का पहचान करते हैं तो हम 5 तरह के ऐसे कैरेक्टर्स का यूज करते हैं जिससे हम आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें सबसे मोस्टली कॉमनली यूज होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसमें पौधे की बाहरी रूपरेखा जैसे लीफ शेप, स्ट्रक्चर, फ्रूट आदि तरह का ध्यान दिया जाता है। दूसरा है एनाटॉमिकल कैरेक्टर, यानी पौधों को काटकर उसके अंदर झांकना, यानी उसके वैस्कुलर बंडल, स्टोमेटा या ट्राइकोम का प्रेजेंस। तीसरा है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, इसमें हम कोशिका के केंद्र के अंदर छिपे क्रोमोसोम नंबर और उसके कैरियोटाइप्स को देखते हैं। अगला है पैलिनोलॉजिकल कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तरह पॉलन ग्रेन्स की बाहरी दीवारों की स्ट्रक्चर, उसके पॉलन मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला है मॉलिक्यूलर कैरेक्टर, इसमें डीएनए सीक्वेंस और मॉलिक्यूलर मार्कर्स यूज किए जाते हैं। तो आजकल बच्चों इसका क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़ हो, कंजर्वेशन बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, फार्माकोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, क्योंकि पौधे को बचाना है, उनको सुरक्षा देना है, इसलिए हर पौधे को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, साथ ही इनका ख्याल रखना भी। तो बच्चों, अब एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और ये पौधों की बाहरी दुनिया को, मतलब बाहर से एग्जामिन करके ही हम लोग काफ़ी चीज़ समझ पाते हैं। इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर, जैसे इसमें पौधे का स्वभाव एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, उसका रूट टैप रूट है, एडवेंटिशियस है, स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, क्लाइंबिंग है, पोस्टेट है, और इसका राइजोम है या ट्यूबर है। इसके बाद इसकी लीफ की बात आती है कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, अल्टरनेट है, अपोजिट है, होल्ट है, सेप ओवेट है, मार्जिन एंटायर है, सिरेट है, वेनेशन कैसा है, पैरेलल है या रेटिकुलेट, या इसमें स्टिप्यूल है कि नहीं। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो टेक्सोनॉमी का सबसे वीआईपी कैरेक्टर है। ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इसमें फ्लावर के इन्फ्लोरोसेंस, फ्लावर की सिमेट्री, कैसी सिमेट्री है, एसिमेट्री या जाइगोमार्की, एक्टिनोमार्की, ओवरी का पोजीशन देखा जाता है, फ्रूट कैसा है, फ्लेसी है, ड्राई है, बेरी है, सीड कैसा है, एंडोस्पर्मिक है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ये सब स्टडी करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट होता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे पौधे को, उसके टिश्यूज को देखते हैं, इसमें स्टेम और रूट एनाटॉमी, उनके वैस्कुलर बंडल किस तरह का है, उनके कितने प्रकार है, स्कैटर्ड है, रिंग है, स्टील का टाइप क्या है, प्रोटोटील है, सिफोनोस्टील है, लीप एनाटॉमी किस तरह का है, स्टोमेटा किसका क्या, कौन से टाइप का है, खाली एक सरफेस पे है या दोनों पे है, यानी पैरापाइटिक है, हाइपोस्टैटिक है, एम्फीस्टैटिक है, ट्राइकोम्स है तो कैसा है, ग्लैंडुलर है, हेयरी है, यूनिसेलुलर है, मीजोफिल का अरेंजमेंट कैसा है, पैलिसेड स्पॉन्जी दिखाई दे रहा है कि नहीं, नोडल एनाटॉमी, उसमें लैकुना, एक लैक्यूल है, 2 है, ट्रीन है, इन सारे कैरेक्टर्स को देखा जाता है।
तो बच्चों मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात किया जाए तो आजकल मॉडर्न टेक्सोनॉमी में बहुत ज़्यादा साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसमें मोस्टली क्रोमोसोम नंबर, उसके सोमैटिक नंबर या पॉलीपोलाइडी को देखा जाता है, या क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मेटासेंट्रिक, इसके कितने टाइप है और उनका साइज भी नापा जाता है। फिर कैरियोटाइप या आइडियोग्राम बनाया जाता है, जब क्रोमोसोम को सजा के देखा जाता है। इससे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता करना बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों मॉडर्न युग में नए दो और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है। एक को कहते हैं फाइटोकेमिकल कैरेक्टर, इसे हम कीमोटेक्सोनॉमी भी कहते हैं, जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में अलग वीडियो में देखेंगे। इसमें पौधों के भीतर मिलने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जांच की जाती है, जैसे तंबाकू और धतूरे मिलने वाले एल्कलॉइड, जिसमें सोलेनिन और निकोटीन होता है। खुशबूदार पौधे से मिलने वाले टर्पिनॉइड्स, पौधे को रंगीन रंग देने वाले फ्लैवेनॉइड्स, टैनिन्स और रासायनिक यौगिक जैसे ग्लाइकोसाइड, सारे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फाइनली और लास्ट आता है हमारे मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे डीएनए सीक्वेंस। इससे सीधे पौधे को डीएनए निकालकर उसका जीनोम डाटा बनाया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग बैंड बना के दो दो पौधे को कंपेयर कर सकता है। इसमें RFLP, RAPD और AFLP सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये किसी भी पौधे के जेनेटिक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। तो बच्चों इतने तरीके हैं आइडेंटिफिकेशन के। तो टेक्सोनॉमी के 3 पिलर्स में हम लोग आइडेंटिफिकेशन को समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, और कोई भी आपको डाउट हो या दूसरा जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।